हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ है। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ एक मोटिवेशनल बात शायरी है जो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए उत्तेजित करेंगे। कहता है, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग प्रश्नावली 5.8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 8 में, एक एपी में 50 पद हैं, है ना। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। मतलब आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर एक एपी दिया हुआ है, इसमें कुल पदों की संख्या 50 है, तो यहाँ से लिखेंगे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, है ना, पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या n बराबर 50 दिया है क्वेश्चन में। और कहता है कि तीसरा पद मतलब A3 बराबर दिया है 12 दिया है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरा पद है हम लोग इसको A+2D लिख सकते हैं, और ये 12 इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, कहता है और अंतिम पद 106 दिया है ना। अंतिम पद को हम लोगों को पता है किसको an से सूचित करते हैं। अंतिम पद है ना an से सूचित करते हैं, जो दिया 106 दिया है। कहता है तो इसका 29वां पद को ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को 29वां पद अगर ज्ञात करना हो, A29 बराबर भाट, अगर 29वां पद ज्ञात करना हो तो हम लोगों को A+28D, है ना। ये चीज़ अगर हम लोगों को प्रथम पद और डी मालूम हो जाए सार्वंतर, तो आसानी से हम लोग इसको 29वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चीज़ दिया है उसी से हम लोग ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग 29वां पद को निकाल पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे पदों की संख्या जब 50 दिया है और अंतिम पद आपके पास कितना दिया है 106, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या इसको A50 बराबर, है ना, A50 बराबर यहाँ से हम लोग इसको 106 दिया है ना। A50 बराबर 106 है, और A50 को हम लोग लिख सकते हैं A+49D बराबर 106। चलिए आप ही लोग इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे ना, तो यहाँ से हम लोगों को प्रथम पद और सार्वंतर निकल जाएगा। और जब प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम लोग 29वां पद को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो चलिए समीकरण 1 है आपके पास A+2D बराबर 12, और दूसरा समीकरण में लिखा है A+49D बराबर 106 दिया हुआ है ना। जब घटाते हैं तो साइन यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये प्लस में और A माइनस में कट गया। अब देखिए ये 49D और ये प्लस में 2D, तो इसको घटाएंगे तो ये होगा 47D बराबर, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये होगा माइनस में 104, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सार्वंतर निकालना है, तो D बराबर लिखेंगे 104/47। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 106 में जब हम लोग 12 को घटाएंगे ना तो ये होगा आपका 94 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 94 होगा, है ना। अब यहाँ से ये माइनस में आया है 94, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 47 दूनी 94, तो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए पदांतर या सार्वंतर D, है ना, D बराबर कितना आ गया
2 आ गया। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को सार्वंतर निकल गया। अब इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके हम लोग प्रथम पद यानी a ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसको आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, लिखते हैं d का मान है ना, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप लोग रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 कहाँ है, a प्लस 2d बराबर दिया है 12। अब हम लोगों को d मालूम हो गया, तो लिखेंगे a प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 2 आया है ना। तो यहाँ से इसको रख दीजिए और ये बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 4 बराबर ये 12, ये प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे a बराबर 12 माइनस 4, इसीलिए a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है 29वां पद। ध्यान दीजिए 29वां पद निकालना है, तो लिखेंगे a 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d है ना। देखिए a कितना निकल कर आया 8 और प्लस 28 गुना d कितना आया 2 आया, ठीक है। तो 2 रखिए, ध्यान दीजिए ये 8 प्लस 28 दूनी 56 है ना, और ये 56 और 8 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 64 होगा, यानी 29वां पद कितना निकल कर आया 64 है। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः AP का 29वां पद बराबर 64 आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख पा रहा है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग उसके वीडियो को रोक करके पढ़िए, उसको समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता उसके बाद आप लोग वीडियो में उसको देख करके सॉल्व बना सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब समझिए कौन सा पद, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, यानी पदों की संख्या निकालना है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ पाए होंगे। तो जो चीज़ें दिया है क्वेश्चन में हम लोग उसको एक बार अवश्य लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज़ दिया है, कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसका तीसरा पद दिया है 4 है ना। तो तीसरा पद मतलब A3 बराबर दिया है 4। क्या हम लोग A3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको 4, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, कहता है 9वें पद -8 है। 9वें पद मतलब A9 बराबर -8 दिया है। क्या हम लोग A9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d है ना। लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8 है। आप लोग इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और दोनों समीकरण को हल करके हम लोगों को n निकालना है, आराम से निकाल पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए फिर से। कह रहा है किसी एपी का तीसरे पद, ठीक है, तीसरा पद है, तीसरा पद 4 और 9वें पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस समीकरण को पहले हल करके a और d निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, लिखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाइए। एक समीकरण 1 क्या लिखा है, a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 कितना लिखा है, a प्लस 8d बराबर -8। जब घटा रहे हैं ना तो सब जगह चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। देखिए ये प्लस में a और ये माइनस में कट गया। देखिए 8d प्लस में 2d प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में 6d और ये 8 कितना होगा 12 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर 12/-6। जब ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो नीचे लिखेंगे इसीलिए d बराबर कितना है -2 आया, यानी जो सार्वंतर आया वो -2 आया। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में आप लोग इसे आसानी से रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग 1 में रखिए या 2 में, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 कहाँ पे है? ये प्लस 2d है ना, a प्लस 2d बराबर 4 दिया है। अब देखिए d का मान कितना है? -2 है, तो यहाँ से हम लोग d का जगह पर -2 रखेंगे और a का मान आसानी से निकाल देंगे। चलिए, तो लिखेंगे a माइनस, देखिए 2 गुना 2 करें -4 और ये बराबर कितना? 4 होगा। यहाँ से लिखेंगे a बराबर 4 + 4 है ना, इसीलिए a बराबर कितना आया? 8 आया। यानी प्रथम पद कितना मालूम हो गया? प्रथम पद d मालूम हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निकाले कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, जब n का मान निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शून्य होगा, मतलब कौन सा पद शून्य होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ से कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अंतिम पद होगा वो शून्य होगा, यानी an बराबर क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ से लगाएंगे, सूत्र लगाइए और n का मान आराम से निकाल दीजिए। लिखेंगे यहाँ से सूत्र से, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद क्या है? an बराबर 0 है और a कितना है? 8 है प्रथम पद, प्लस n का मान तो निकालना, इसे रहने दीजिए। और d देखिए कितना निकाल के लाएँ, सार्वंतर -2 है। जब ये -2 है तो हम लोग इसको यहाँ से मान रखिए, है ना, ये होगा 8 है ना। देखिए -2 गुना n करेंगे तो -2n और ये -2 गुना -1 तो ये हो जाएगा +2। देखिए ये 2 और 8 कितना होगा? 10 होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 10 - 2n, ये 2n को इधर ले आएंगे, जब इस 2n को इधर लाएंगे तो 2n प्लस में हो जाएगा और ये कितना होगा? 10 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे n बराबर 10/2, ये 5 बार में कट गया, इसीलिए लिखेंगे n बराबर कितना? 5। तो लिख देंगे अतः, एक लाइन लिख देंगे, अतः AP के पांचवा पद शून्य होगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 9 का समाप्त होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसे आप लोग एक बार रो करके पढ़िए और समझिए। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान दीजिए, कह रहा है जो चीज़ें दिया है उसे एक बार आप लोग अवश्य लिख लें। तो लिखेंगे यहाँ से गिवन दैट, है ना। कह रहा है कि 17वां पद, तो बताइए 17वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। 17वां पद तो लिखेंगे यहाँ से A17, ठीक है, ये 17वां पद हो गया। कहते हैं 17वां पद उसके 10वें पद से, है ना, 10वां पद, यहाँ से मान लेते हैं 10वां पद A10। देखिए क्या कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है? 17वां पद अधिक है 10, है ना, सॉरी 7 अधिक है। तो जब 10वां पद 17वें पद से ये 7 अधिक होता है, अगर इन दोनों पद को आपस में हम लोगों को बराबर करना हो तो हम लोग आसान इसे 10वें पद में 7 को जोड़ देंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालना है। ठीक है, तो बताइए 17वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको A + 16D यानी 16D, A + 16D। और ये 10वें पद को लिख सकते हैं A + 9D + 7। ध्यान दीजिए ये A और इधर ये दोनों एक ही जैसा है, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस है, प्लस माइनस से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 16D, है ना। आप ध्यान दीजिए ये 9D है, इसको आप इधर ले आइए, जब 9D को इधर लाएंगे तो माइनस में और ये हो जाएगा आपका 7, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7D बचेगा और ये 7 होगा, है ना। इसीलिए D बराबर कितना? 7/7। जब ये कट जाएगा तो
डी बराबर कितना आया 1 होगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, नीचे लिख देंगे एक लाइन। अतः, है ना, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना 1 आंसर। सार्वअंतर पूछ रहा था, सार्वअंतर हम लोग ने निकाल दिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर